स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड आई होप ये आपको ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन को समझने में और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ऑफ अ पर्टिकुलर क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको उसके रिसिट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है जो 3 साल का आपको मिला है 1819, 1920 एंड 2021। ठीक है, 1819 का मिला है 16,000, 1920 यानी जो करंट ईयर है उसका मिला है 75,000 और जो अगले साल का मिला है दैट इज़ 9,000। ठीक है बच्चों, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ और बातें बताई हुई हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2019 इज़ ₹20,000। अब देखिए पिछले साल का आपको मिला है 16,000 लेकिन आउटस्टैंडिंग था तो 20,000, तो आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 20,000 कहलाएगा ना कि 16,000। लेकिन हाँ, 20,000 में से अगर 16,000 मिले हैं तो 4,000 अब भी बाकी होंगे, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड में इंक्लूडेड होंगे पक्का। यानी कि जो अगली लाइन लिखी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2020, यानी कि इस 10,000 में 4,000 तो पिछले साल के होंगे और बचे हुए 6,000 इस साल के होंगे। वो अलग बात है कि आप अपने जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में आप 10,000 ही लिखोगे, अंदर मेंशन कर दीजिएगा पर्टिकुलर्स में कि 4,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 6,000 फॉर करंट ईयर। लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में आपको 10,000 ही शो करना पड़ेगा बिकॉज आपको 10,000 टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में ये ऐसा लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 10,000, तो उस केस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 14,000 हो जाता, क्योंकि 10,000 इस साल के और 4,000 जो है पिछले साल के जो अभी भी नहीं मिले। मगर यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 2020 दे रखा है, इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो इसमें ही वो 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है और 6 पिछले साल के, 6 इस साल के और 4 पिछले साल के ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग आपको दे रखा है क्योंकि 31 मार्च 19 लास्ट ईयर का एंड हो गया और पिछले साल के एंड का एडवांस ओपनिंग एडवांस ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अकाउंट में देखिए किस तरह से शो करेंगे और इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे करेंगे मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि दोनों तरह से कैसे किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए अब जो है मैं इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि 20,000 है ना कि 16,000। ठीक है बच्चों, ना कि 16,000, ध्यान रखिएगा ये 16,000 नहीं 20,000। अगर हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग नहीं दे रखा होता तो हम 16,000 को ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग मानते। ठीक है बच्चों, तो 20,000 इसमें आ गया। यहाँ लिखा जाता है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसमें जो लिया जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन द बिगिनिंग में वो 6,000 को लिया जाएगा। ये वो एडवांस होता है जो पिछले साल मिला है इस साल के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बाय बैंक। मैंने आपको बताया था इसमें जितना सब्सक्रिप्शन मिला है ड्यूरिंग द करंट ईयर वो सारा लिखा जाता है, वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पूरा 1 लाख लिखिए। ठीक है बच्चों, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड के लिए बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखिए और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें 18-19 का तो 4,000 है, क्योंकि 20 मिलना था 16 ही मिल पाया तो 4 अभी बाकी है, और 19-20 का 6,000 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको 10,000 लिख देना है इस तरह से। क्लियर हो गया बच्चों? एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपका जो अगले साल का मिला है 9,000 वो लिख दीजिए। अब देखिए जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर निकल आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आ जाएगा 1 लाख प्लस 6 प्लस 10 यानी कि 1,16,000 हो जाएगा। ये इस 1,16,000 में से आपको 29,000 कम करना है,
यानी आपका 87,000 आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों ये? तो सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर आपको इस तरह से मिल गई। इसको मैं दूसरी तरह से कैसे निकालूंगा वो समझिएगा। और आपको हो सकता है ये लगे कि स्टेटमेंट वाइज करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अकाउंट, लेकिन अकाउंट में क्लैरिटी ज़्यादा होती है, बाद में प्रेजेंटेशन करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेटमेंट। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो मैं कैसे करता? मैं केवल इस सब्सक्रिप्शन को लेता जो करंट ईयर का मिला हुआ है, इनको इग्नोर कर देता, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर ही लेता मैं केवल, जो कि 75,000 है। उसमें मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर को ही ऐड करता, जो कि मैं आपको दोबारा समझा दूं 6,000 कैसे आया है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000, जिसमें से 16 मिल गया, तो पिछले साल का अब भी 4 बाकी होगा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में इंक्लूडेड है। यानी इस 10 में से अगर मैं 4,000 रुपये उसके हटा दूँ तो अकेले इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 आ जाएगा। तो 6,000 उसको प्लस करिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर को, और दूसरी चीज़ प्लस करिए केवल एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, वो भी 6,000 दे रखा है, जो कि एडवांस बिगनिंग होता है। ठीक है, ये एडवांस बिगनिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडवांस बिगनिंग जो है वह करंट ईयर के लिए ही होता है। ठीक है, जो लास्ट ईयर मिला है फॉर द करंट ईयर। तो इस तरह से बच्चों देखिए 75 + 6 + 6 87,000 हो गया ये भी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको हो सकता है ये देखने में इजी लग रहा हो, लेकिन इसको इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको मैंने दोनों तरह से सजेस्ट कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जा सकता था। हाँ, अगर मैं इस 1 लाख को लेता तो मुझे पहले 16,000 और 9,000 दोनों माइनस करने पड़ते, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। लेकिन आ तो 75,000 ही, दैट्स वाई मैंने उस जनरेट को नहीं लिया, सीधा सीधा करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन पर फोकस किया। और सिर्फ ऐसे में सिर्फ 2 ही चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर। आपका टीएस ग्रेवाल में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी है जो बिल्कुल इसके जैसा ही है, ना फिगर्स अलग होंगे लेकिन टाइप बिल्कुल सेम है। आप उसको करके देखिएगा, इस तरीके से करके देखिएगा, अकाउंट के तरीके से भी करके देखिएगा और स्टेटमेंट के तरीके से भी, आंसर उसका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है बच्चों, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो आप बिल्कुल इसे मैच करते हुए हैं टीएस ग्रेवाल में एक्सरसाइज में, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20, उनको भी करके देखिएगा, वो पक्का हो जाएंगे। मैं 2020 एडिशन की बुक की बात कर रहा हूँ, ऑफ द टीएस ग्रेवाल। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन दोनों अच्छी तरह समझ में आए होंगे। लुक एट द क्वेश्चन अगेन। ठीक है बच्चों, आप आई होप आपको क्लियरली लेजिबल होगा। ठीक है, रिसेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जिसमें रिसिट्स आपको दे रखी हैं। रिसिट साइड में सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रखा है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसको मैंने अकाउंट वाइज इस तरह सॉल्व किया और स्टेटमेंट वाइज इस तरह सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन।